हे सीता शोक विनाशक, हे लक्ष्मण के प्राणदाता, हे अंजनी के लाल, हे सोने की लंका को भस्म करने वाले, हे रावण का सिंहासन हिलाने वाले, हे अक्षय कुमार को मारने वाले, हे राम काज करने के लिए अवतार लेने वाले, हे पवन पुत्र, हे मारुति नंदन, हे महाबली हनुमान, आपको मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। जय श्री राम दोस्तों, कष्टभंजन दरबार में मैं रोशन आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। भक्तों के संकट किस तरह से हनुमान हरते हैं, आपने हमारे एपिसोड्स में आपने देखा है किस तरह से जो नास्तिक थे वो भी हनुमान जी की शरण में आ गए और आस्तिक बन गए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है खास कर युवा पीढ़ी के लिए है और युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी सीख है। खासकर मार्ग पर चलने वाले युवाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अनुभव ध्यान से देखिएगा। एक भक्त लिखते हैं, बचपन से ही मैं पूजा पाठ में रुचि रखता था, लेकिन प्रभु पर मेरा विश्वास तब अटूट हुआ जब जीवन में अपार संकट आया। वो कहते हैं ना कि इंसान मुसीबत में ही भगवान के पास जाता है। 2020 जीवन का सबसे खराब साल रहा सबके लिए, लेकिन इसी साल में इस भक्त के जीवन में कुछ बड़े बदलाव आए। जहां पूरी दुनिया भयंकर महामारी से जूझ रही थी, वहीं इस भक्त के जीवन में अलग ही मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। बचपन से ही एक अच्छा विद्यार्थी रहे हो, लेकिन इसमें एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल नहीं हो पाए और इसी वजह से डिप्रेशन में चले गए, जिसके कारण 12वीं बोर्ड में भी एक विषय में फेल हो गए। इसके बाद तो मानो उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। घर परिवार में उनकी वजह से अशांति फैलने लगी, झगड़े होने लगे। वो कई दिनों तक सो नहीं पाए, बस रोते रहते थे। उनको ये चिंता थी कि वो आगे क्या करेंगे, किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे। उनको ऐसा लगा कि जीवन में सबसे बड़ी फेलियर है मेरे जीवन में। उनकी माँ संतोषी माँ की पूजा करती थी और संतोषी माँ को बहुत मानती थी और हनुमान जी की भी बहुत बड़ी भक्त है उनकी माँ। उन्होंने संतोषी माँ और हनुमान जी पर विश्वास रखने को बोला। वो कहते कि इससे पहले पूजा तो वो करते थे पर इतने विश्वास से नहीं। फिर उन्होंने रोज हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन, हनुमान अष्टक, श्री राम जन्मस्तुति पढ़ने लगे और यथासंभव रोज मंदिर जाना उन्होंने शुरू कर दिया था और हर शुक्रवार संतोषी माता की कथा सुनते थे। फिर उनके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आए हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कई बार 7 दिनों 11 दिनों का प्रतिदिन 7 बार या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प लिया है और वो कहते हैं कि प्रभु ने मेरी सभी मनोरथ पूरी कर दी है। धीरे धीरे जीवन सुधरने लगा। उसी के बीच उन्होंने 12वीं की एग्ज़ाम दिया और उसको भी पास कर दिया। इसके बाद फिर से उसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में जुट गए। जब जो मांगा प्रभु की कृपा से वह सब उनको मिला। आज मनपसंद कॉलेज मिल गया। इसके अलावा भी जीवन में कई बुराइयां थी, आज वो स्वीकारते हैं। पहले वो मांस खाते थे, अब शब्दों का प्रयोग करते थे, किसी का सम्मान नहीं करना। लेकिन प्रभु श्री राम, हनुमान जी और माँ जगदम्बा संतोषी की कृपा से सब बुराइयां अपने आप ही चली गई। वो कहते पहले मैं समझ नहीं पाया था कि जीवन में इतना बुरा समय आया ही क्यों, लेकिन
उसका उत्तर आज मिला, ताकि मुझे भक्ति का इतना सुंदर मार्ग मिल सके। भगवान ने मुझे अपना बनाया है। अब मैं प्रभु और माँ की भक्ति में डूबा रहता हूँ। रोज यथासंभव मंदिर जाता हूँ। अब बस प्रभु सदा मेरे से अच्छे काम करवाते रहे। जीवन में सदा हम सबको धर्म पथ पर चलने के लिए प्रेरित करें। जो भी भगवान की शरण में एक बार चला जाता है, इसके उद्धार की जिम्मेदारी स्वयं भगवान लेते हैं। जो भी प्रभु और माँ को सच्चे हृदय से पुकारता है, प्रभु पवन की गति से संकटों का नाश करने आ जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित मेरे हृदय बसो सुर बहु। तो दोस्तों, मैंने आज स्टार्टिंग में ही कहा था कि आज की ये वीडियो आज की युवा पीढ़ी के लिए है। कैसे भगवान ने उनकी अंदर से सारी बुराइयों को निकाल दिया और एक भक्त को अपनी शरण में ले लिया। बस दिल से प्रभु को याद कीजिए, प्रभु आपकी मदद जरूर करेंगे। अपने घरों में राम नाम का जाप करते रहे, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे और अच्छे कर्म करते रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों तक भी हम हनुमान जी की महिमा को पहुंचा सके और लोगों को भी प्रेरणा मिले भक्ति की, और वो भी प्रभु के शरण में आए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।